हिंदू धार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार समय क्या है, इसे काल क्यों कहा जाता है, प्रलय क्या है और कैसे हिंदू समय की धाराओं का पश्चिमी समय की तुलना में बेहतर है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में कहा, समय एक मोह और यह एक परिस्थिति की अवधारणा है। बाद में ये प्रैक्टिकल रूप से सिद्ध हुआ। इसी तरह की धाराएं हिंदू शास्त्रों में पाई जा सकती हैं, जो एल्बर्ट आइंस्टीन से पहले ही लिखी गई थी, और वह भी 5000 वर्ष पहले। हिंदू धर्म में समय के लिए शब्द काल है, जिसमें समय और मौत की अवधारणा दोनों शामिल हैं। इस विश्वास प्रणाली के भीतर समय को देवता यम, मौत के देवता के रूप में प्राणित रूप दिया जाता है। यम मौत के देवता के रूप में व्यक्ति के जीवन की अवधि का निर्धारण करते हैं, जो इस दुनिया में उनकी मौत और समय के बीच घनिष्ठ संबंध बनाता है। एक व्यक्ति की पृथ्वी पर यात्रा जन्म से शुरू होती है और मौत पर समाप्त होती है। हिंदू धर्म के अनुसार समय को अनंत माना जाता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति को सृजन के 36 मौलिक सिद्धांतों 36 तत्वों में से एक के साथ जोड़ा गया है, जो कि सेविस में मान्यता प्राप्त है। ये समय की धारा जब तक हम भौतिक लोक से जुड़े रहते हैं तब तक बनी रहती है। ये हिंदू धर्म में मूल और अभिन्न अवधारणा माया सामग्री दुनिया की एक आदि भौतिक और अभिन्न अवधारणा की रूपरेखा के रूप में सेवा करता है। हिंदू समय मापन प्रणाली का महर्षि गणिता को सौंपा जाता है, जिसे मनुस्मृति और महाभारत दोनों में संदर्भित किया गया है। इस प्राचीन महर्षि ने प्रत्येक सृजन चक्र की अवधि का मानव वर्षों में हिसाब किया। ब्रह्मा के काली तथा आकाशिक ढांचे के लिए प्रतिक्रियाशीलकरण किए गए समय को कल्प के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक एक दिन और रात को दर्शाता है। एक कल्प 8.64 अरब वर्ष के समान माना जाता है, जैसा कि विष्णु पुराण में वर्णित किया गया है। विभिन्न पुराणों में समय की थोड़ी अलग मापन की जाती है। कल्प को और विभाजित करने के लिए इसे 1000 महायुगों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक महायुग फिर 4 विभिन्न युगों में विभाजित होता है, जिन्हें युग के रूप में जाना जाता है। कृत युग या सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। महत्वपूर्ण है कि इन युगों की प्रत्येक की अवधि अलग अलग होती है, जिससे हिंदू ब्रह्मांडीय विज्ञान के अनुसार समय के पारगमन को आकार देते हैं। सीक्वेंस में पहला युग कृत युग या सतयुग सबसे लंबी अवधि को समाविष्ट करता है, जो 17.28 लाख वर्ष की अवधि की है। उसके विरुद्ध अंतिम और वर्तमान युग कली युग की काफी कम अवधि होती है, केवल 4,32,000 वर्ष की। ब्रह्मा की आयु, जो 100 ब्रह्मा वर्षों के समान होती है, को महाकल्प या परार्ध कहा जाता है, जो आश्चर्यजनक 311.04 ट्रिलियन मानव वर्षों के बराबर होती है। देवताओं की जगत में एक दिन पृथ्वी पर पूरे साल के बराबर होता है, एक आकर्षणकारी समय अनुपात। ये दिव्य दिन विशिष्ट अवधियों में विभाजित होता है। दिन को उत्तरायण कहा जाता है और रात को दक्षिणायन कहा जाता है। उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों ही यथार्थ 180 दिन तक होते हैं। दिव्य समयमान में एक संतुलित और चक्रवाती रूपकारी पैटर्न बनाते हैं। हिंदू परंपरा में मनवंतर के नाम से एक अतिरिक्त कालिक विभाजन भी है। यह अवधि पृथ्वी पर किसी विशिष्ट मनु की शासनकाल को सूचित करती है। मानवता के पूर्वज मनु की उत्पत्ति के लिए मन शब्द संस्कृत शब्द मनु से उत्पन्न होता है। इस परंपरा के अनुसार प्रत्येक मनवंतर में एक नया मनु उत्पन्न होता है, जो एक ताजगी मानव जाति को उत्पन्न करता है। प्रत्येक मनवंतर लगभग 71 महायुगों को समाविष्ट करता है, जिसका अर्थात 30,800 लाख वर्ष होते हैं। प्रत्येक मनवंतर में मनु के साथ ही 7 मुनियों या सप्तर्षियों और एक इंद्र भी प्रकट होते हैं। ये जटिल व्यवस्था ब्रह्मांडिक समय की चक्रवाती प्रकृति और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की आवाज फिर से उत्पन्न होने की पुनरावृत्ति की दिशा में संकेत करती है, जिससे ब्रह्मांडीय ढांचे के भीतर जीवन और व्यवस्था की सामंजस्य और आदर्शता की निरंतरता सुनिश्चित की जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको समझना होगा कि पश्चिम की तरह हम समय को एक रैखिक अवधारणा के रूप में नहीं मानते हैं। हम इसे एक चक्रीय अवधारणा के रूप में मानते हैं, जैसा कि ऋग्वेद 10.190.3 में कहा गया है। सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत् दिवो च पृथ्वी च अंतरिक्षम थुस्वः। आदिकरण में सूर्य और चंद्रमा को धारक देवता की तरह पूर्व के समय में बनाया था। उन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, आकाश में और स्वर्ग क्षेत्रों की व्याप्ति की। आगे बढ़ते हुए प्रत्येक समय चक्र में 3 घटक होते हैं: सृष्टि, स्थिति, लय
सृष्टि सर्वदा की नींद जैसी अवस्था को प्रकट करता है, जिसे मौत कहा जा सकता है। नैमित्तिक प्रलय यह एक ब्रह्मा की उपस्थिति की अंत में होता है, जिससे 3 लोकों भूः, भुवः और सुवः की समाप्ति होती है। महाप्रलय यह एक ब्रह्मा की आयु के समापन पर उत्पन्न होता है, जिसकी अवधि 100 ब्रह्मा वर्षों की होती है। आत्यंतिक प्रलय यह एक जीव के लिए मोक्ष की प्राप्ति की अंतिम मुक्ति की या प्राप्ति की अवधि को सूचित करता है, जिसके बाद जीवन शिक्षा की बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के प्रलय की समयवारी भिन्न भिन्न योगों या प्रपत्तियों की प्रैक्टिस पर निर्भर होती है।